ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 505। हम दिव्य और अदिव्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक आ गया। हमने ये पैराग्राफ पूरा कर लिया कि यहाँ हम एक यूनानी कहावत को प्रयुक्त कर सकते हैं जो कहती है, भगवान अभी तक सत्ता में नहीं हैं, होने के क्रम में हैं। तो सच्चे भगवान हमारे भीतर गुप्त होंगे और शायद परमोच्च होंगे, जो हमारे ऊपर हैं। तो अपने भीतर और ऊपर स्थित भगवान को पाना, उसी तरह पूर्ण होना जैसे वे पूर्ण हैं, उनसे सादृश्यता पाकर या उनकी प्रकृति के विधान को पाकर मोक्ष प्राप्त करना, सादृश्य और साधर्म्य ही सच्चा समाधान होगा। इसको मुक्ति बोलते हैं ना, साधर्म्य मुक्ति, सादृश्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये सारी सिद्धियां हैं। हाँ, सिद्धियां हैं। सामीप्य भगवान का, सारूप्य उनका रूप हो गया आपका, सालोक्य जैसे उनके लोक में आपने निवास करना शुरू कर दिया, सादृश्य कि भगवान के सदृश हो गए आप, और साधर्म्य जो भगवान का धर्म है, मतलब उनका बीइंग का जो ट्रूथ है, वही आपका हो गया। ये पूर्णता की डेफिनिशन, ये डिवाइन अनडिवाइन, ये चर्चा में। ठीक है दीपक, अब ये है यदि मानव चेतना, यहां से अब शुरू करते हैं। यदि मानव चेतना अपूर्णता के बोध से और उसे ही हमारे जीवन के विधान और हमारे अस्तित्व मात्र के स्वरूप के रूप में स्वीकार करने से बंधी होती, यह एक तर्कसंगत स्वीकृति है जो हमारे मानव स्वभाव में पशु प्रकृति की अंध पार्श्विक स्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तब तो हम कह सकते थे कि हम जो कुछ है वह हमारे अंदर दिव्य आत्मा अभिव्यक्ति की सीमा को दर्शाता है। मतलब जैसे कि अगर हम ये जो अपूर्णता का बोध है कि भी जो भी हमारी लिमिटेशन है, बस अब ये तो है ही। जैसे पशु है, वो वो उसके पास में ऑप्शन क्या है, मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं है, बस वो ठीक है, मेरे को बांध दिया तो बंधा हुआ है उस खूंटे के। तो अगर नहीं वो नहीं नहीं, अपूर्णता का कौन सा मानव चेतना हाँ, अपूर्णता के अपूर्णता बोध का से, ये भाई ये जो क्या है? हमारे मानव चेतना अपूर्णता का बोध है ना, कि भाई ये अब हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, या जितना जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो तो रहेगी ही। एक पर्टिकुलर चेतना है, वहां जाने के बाद में सब कुछ शुभ हो जाएगा, जो चीजें हैं वो भगवान की करीब ही हैं और ये बेस्ट है। ये अपूर्णता का जो बोध, ये अपूर्णता का जो बोध है, और यही हमारे जीवन का विधान और अस्तित्व के रूप में स्वीकार करने से बंधी होती है। अगर ये हमारी चेतना, जो ये अपूर्णता, संसार में जो समस्या है, तकलीफ है, दुख है, तो अगर उसको ही हमारे अस्तित्व के रूप में स्वीकार करने से बंधी होती, तब तो हम कह सकते थे कि हम जो कुछ हैं वह हमारे अंदर आत्म अभिव्यक्ति की सीमा को दर्शाता है। कि भाई डिवाइन है, वो इस जन्म में यहाँ पर इतना ही लिमिटेड है और नहीं इसको नहीं, यहाँ तक। जन्म की बात नहीं। हाँ, इस मानव अभिव्यक्ति चेतना, में। मानव चेतना अपने आप में आप अगर बारीकी से देखें, जितनी भी आजकल आज तक दलीलें दी गई है, वो ये कि भाई तुम मानव ही तो हो, तो इसका बेस्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ से निकल भागो या फिर बाद में समाधि अवस्था में चले जाओ, आप इस अवस्था में चले जाओ। पलायन की बात करी, दिव्य पूर्णता से इसको पूर्ण किया जा सकता है, ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं। ये इतनी सामान्य बात नहीं है। आज तक के जितने भी माइंड्स हैं, वो अल्टीमेटली धीरे से क्या कहते हैं, यार तुम मनुष्य ही तो हो, तुम क्या हो, एक बार देखो तो सही इस वास्टनेस को, इस भौतिक ब्रह्मांड की वास्टनेस में भी क्या हो तुम। एक कोई दूसरा उल्का अगर आएगा या कोई बड़ा कोई एस्टेरॉइड या मीटियोराइट या कोई ऐसे आके तुमको टच भी कर जाएंगे, क्या होगा तुम्हारा? इतनी बातें कर रहे हो, तुम्हारे यदि जिस एक्सिस के ऊपर घूम रहे हो उसमें अगर कोई 1 डिग्री का भी अगर फर्क आ जाता है, धरती रहेगी नहीं यार। तुम बात क्या कर रहे हो? भगवान की और की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और जितने भी आपके ये हैं, साधु है, संत हैं, पूर्णता की तो बात कर नहीं रहे। वो आपको अल्टीमेटली यदि उसको लॉजिकली आप रखो तो वो आपको क्या कह रहे हैं, अरे यार तुम मानव ही तो हो, तो गलतियां करना तो ठीक है बस तुम्हारा। अल्टीमेटली हाँ, यदि वो कितनी भी बड़ी बातें कर रहे हो, आप भी अपनी सीमाओं को जानते हो। आपको वो व्यक्ति 50 मंजिल से वो कूद गया,
तो अब क्या होना, उसका निष्कर्ष आपको कहने की जरूरत नहीं है कि वो शांति से धीरे धीरे नीचे उतर ही आया, आप मर गया होगा। अब आगे क्या बताएं, इसमें मनुष्य ही तो है। आप कोई भी चीज कहते हो, इसके साथ साथ ये आपकी प्रकृति, मान लो आप साधना भी कर रहे हो और आप अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार नहीं करते, पर भौतिक प्रकृति तो नहीं मानती। कब श्री अरबिंदो वहां कह रहे हैं कि आपकी जो भौतिक चेतना है या अहम है, वो ही, वो कह रहे हैं द ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव। ईगो जो रहता है या चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण है, ये मानव चेतना अपूर्णता के बोध से यदि यही होता, और हमारे जीवन उसे ही हमारे जीवन के विधान मतलब अपूर्णता। अरे भाई, मानव है ये अल्टीमेटली। आप ये बातें कर रहे हो, ये अच्छी है, पर तुम मनुष्य ही तो हो, ये कहता है व्यक्ति। हम्म, अब ये कह के उसने एकदम ये कह दिया, अब इसका क्या अर्थ निकलता है कि आपकी पूरी जितनी उड़ान है, उस उन पंखों को काट दो, और वो आप तो यहाँ रेंगो, यहाँ रेंगते रहो। अब ये हमारे लिए है, ये औरों के लिए नहीं है ये बात। हाँ, ये मानसिक चेतना के लिए ही है ये बात। नहीं, स्पेशली जो हम लोग बैठे हैं, जो एस्पायर हाँ, करते हाँ। हैं, हम्म, उनके लिए ये विशेष बात है। वो अल्टीमेटली सारी बातें कर लेंगे, जब एक्चुअल में करने की बात आएगी धीरे से ये कहेंगे, जो जिन चीजों को वो लेजिटिमेट ठहराते हैं, जो योजनाबद्ध की, ये तो देखो आर्थिक योजना तो ऐसे काम करेगी, मतलब मानवीय तरीका तो ये है। इसके अलावा आप बातें कितनी भी माँ की चेतना की कर लो, पर इसमें आप मानते नहीं एक्चुअल में कि इंटरवीन कर भी सकती है क्या माँ। तो ये डीप डाउन, ये मानव चेतना की अपूर्णता के बोध से व्यक्ति शुरू करता है, और जीवन के विधान और हमारे अस्तित्व मात्र के स्वरूप के रूप में स्वीकारने करने से यदि बंधी होती। हाँ, यह एक तर्क संगत जैसे स्वीकृति है, जो हमारे मानव स्वभाव में पशु प्रकृति की अंध पाश्विक स्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। ये कहने का श्री अरबिंदो का एक बड़ा सजेस्टिव तरीका है कि आज जो अंध पाश्विक स्वीकृति है, अगर हम यही काम कर रहे हैं, तो हम कभी दूसरी वाली बात तो हमको करनी ही नहीं चाहिए। हम दलील क्या दे रहे हैं, अगर ऊपर वाली को स्वीकार कर लेते हो, तो सहज रूप से ये स्वीकार आपके हो जाता है कि पशु प्रकृति की जो अंध पाश्विक स्वीकृति है, वो इसीलिए आती है। नहीं तो ये क्यों आनी चाहिए? जब डिवाइन आपके भीतर काम कर रहा है, माँ आपसे जो करवाना चाह रही है, आप उसको बिलोंग ही नहीं करते। इसलिए माँ ये कह रही है, बच्चों को ये कह रही थी, ये निर्णय आपको करना है कि आप पुरानी वाली मानवता को बिलोंग करते हो या नई जो जाति आ रही है उसको बिलोंग करते हो। अगर आप इसको स्वीकार करते हो, आपके ऊपर वो नियम नहीं लागू होंगे। पर ये कहना एक चीज है, कर पाना एक चीज है। तब तो हम कह सकते थे कि हम जो कुछ हैं, वह हमारे अंदर दिव्य आत्म अभिव्यक्ति की सीमा को दर्शाता है। हम यह भी मान सकते थे। हम यह भी मान सकते थे कि हमारी खामियां और पीड़ाएं सामान्य सामंजस्य और चीजों की पूर्णता के लिए काम करती है। देखिए, हम ये मान सकते थे कि भाई भगवान की मर्जी है, जो चीजें आगे एक पूर्ण शुभ होगा उसके लिए काम कर रही है। अभी तक की एक एक हम स्टैंड पॉइंट ले सकते हैं इंटेलेक्चुअली। इसमें और भी गंभीर बात है। हाँ। इसमें गंभीर बात यह है कि मान लो जो जो व्यक्ति इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे, वो तो जानबूझ के इंडल्ज कर रहे हैं। वो तो ऊपर इन्होंने बता ही दिया श्री अरबिंदो ने। सेमीकोलन ये देना, कोलन देने का मतलब ये है कि अब एक दूसरा इसका एक्सटेंशन दे रहे हैं ये। हम्म, तो जो लोग इस मार्ग के हैं, उनकी भौतिक प्रकृति उनको क्या कहती है कि भैया देख, इस प्रक्रिया में समय लगता है। हम्म, वो उसको ये कह के और उसको किसी सुदूर भविष्य के लिए कर देती है, दूर दूर फेंक देती है आपकी उस चीज को। आप देखो धीरे से इस बात को कि भाई ठीक है, मैं माँ का ही काम करना चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, पर अब देख, मैं सिंसियरली कर रहा हूं, पर अब इसकी एक प्रक्रिया है। और ये कह के मैंने बीच का जो काल इसको लंबा करने का काम मेरी साइकोलॉजी ने कर दिया। आपकी खामियों को उसको स्वीकार करके और ये स्वीकार करके कि भी ये धीरे धीरे चली जाएंगी प्रक्रिया से। और जबकि अगर ये आपके मानसिक दृष्टिकोण हो या एक दृष्टिकोण आपने ये अपना लिया, भाई माँ जैसे करे वैसे, अब बीच की कितने इसका एक्सटेंशन होगा नहीं होगा माँ जानती है। जबकि तुरंत व्यक्ति की क्या होती है मानसिकता कि मैंने एक ये एक
एक प्रोसेस है भाई, और उसके लिए आप ये कहते हो सब्जी की ये प्रोसेस है, इसकी ये प्रोसेस है। तो माँ ने कहा कि यदि आप और दूसरी कंडीशंस में फास्टेस्ट व्यक्ति भी जो है, वो यदि साइकिक के पीछे जाता है 30-31 साल लगते हैं उसको रियलाइज करने में। फास्टेस्ट व्यक्ति और जो केवल इसी पे केंद्रित है, साइकिक, उसको 30-31 वर्ष लग जाएंगे। और अगर मेरे सानिध्य में है, वो 6 महीने में कर सकता है। अब इसमें व्यक्ति अगर फास्टेस्ट वाला अगर उनका अनन्य भक्त भी होगा तो वो 6 महीने का ड्यूरेशन मान लेगा। अरे पर माँ ने 31 साल को 6 में उतार लाई, तो आपका दृष्टिकोण तो ये होना चाहिए, अरे माँ तो जो कहेंगी वो तो अगर रात को भी कर देंगी तो मेरे को कहाँ क्या बात है इसमें। पर हमारी प्रकृति क्या है, धीरे से एक डिफिटिस्ट होता है, सबके साथ है ये। वो कहता है ऐसे तो कैसे हो जाएगा, आप खुद ही नहीं मानते कि रात को सोओगे सुबह साइकिसाइज होके उठोगे। वो कर दे नहीं कर दे वो तो बाद की बात है, हम खुद ही नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। तो प्रक्रिया तो होनी एक, हम जब नहीं मान रहे तो एक सामान्य मनुष्य जाति को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से। वो मान ही नहीं रही कि यहाँ कोई शुभ चीज हो सकती है, मनुष्य जाति तो मानती नहीं। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो तो कह नहीं रही यहाँ दिव्य पूर्णता हो सकती है, वो तो ये कह रही है अनित्य संसार है। वो तो रोज आपके कानों में ये चीज डाल रहे हैं, तो यहाँ से अरे तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं आपको। और उनके पास मच बेटर है जो संसार के अंदर आप यूं भौतिक रूप से ढूंढ रहे हो, उनके पास तो फिर भी बेटर सौदा है। एक तो मेटीरियलिस्ट का डिनायल है और एक असेटिक का डिनायल है, पर ये दोनों ही पूर्ण नहीं है। ये हमने खूब खूब बात करी थी इसकी पहले, इस पे तो कई दिन बात करी थी हमने, क्योंकि ये बात ही समझ में आना मुश्किल है कि असेटिक का जो डिनायल है वो इतना मेस्मराइजिंग क्यों है। हम तो मेस्मराइज्ड है इवन मेटीरियलिस्ट से, तो एसेटिक के पास ऐसी क्या चीज आती है जो इस दुनिया के लात मार के चला जाता है, यूं हंसता है इसके ऊपर, इस जगत के ऊपर जो एसेटिक है वो हंसता है, अरे तुम्हारे पास क्या है। पर इसको भी श्री अरविंद कह रहे हैं ये पूर्णता नहीं है। तो वो जो बात कह रहे हैं वो तो बड़ी गंभीर है। तो हम यह भी मान सकते थे कि हमारी खामियां और पीड़ाएं सामान्य सामंजस्य और चीजों की पूर्णता के लिए काम करती हैं। एक जनरल सामान्य जो सामंजस्य है और चीजों की पूर्णता के लिए काम करती हैं, और हमारे घावों के लिए पेश की गई इस दार्शनिक मरहम से खुद को सांत्वना प्रदान कर सकते थे। कैसी सुंदर भाषा है। और यही मरहम हम अलग अलग ब्रांड की रखते हैं, सबके पास अलमारी भरी हुई है अलग अलग मरहमों की। जो मरहम लगाते हो आप अपने खुद के जस्टिफिकेशन खूब हैं आपके पास, सबके पास हैं, और कब कौन सा लगाना है आप खुद जानते हो। मतलब आपको शत्रु की क्या आवश्यकता है। जिस चीज को आपको सुपरसीड करना था, जिसको लांघना था, उसको नहीं लांग के आपके जो डिफिटिज्म है उसको जस्टिफाई करने वाला पार्ट आपने कैरी कर रहे हो आप अपने अंदर, और उसको वॉइस कर दे रहे हो। और किसी शत्रु की आवश्यकता क्या है। तो हमारे घावों के लिए पेश की गई इस दार्शनिक मरहम से खुद को सांत्वना प्रदान कर सकते थे। और ऐसे में हमारी अपूर्ण मानसिक बुद्धिमत्ता और हमारे अधीर प्राणिक अंग हमें जिस हद तक अनुमति देते, उस हद तक जितनी तर्क संगत सावधानी या दार्शनिक दूरदर्शिता और ईश्वरा ईश्वरेच्छाधीनता के साथ हो सके, जीवन के चोर गड्ढों के बीच चक्कर लगाने में ही हम संतुष्ट रह सकते थे। कितनी जबरदस्त बात है ये। उन्हीं चोर गड्ढों के बीच चक्कर लगाने में संतुष्ट हैं। बस हम तो ईश्वरेच्छाधीनता है हमारी, भगवान जैसे चाहता है वैसे कर रहे हैं। इस गार्ब में भी, इस गार्ब के अंदर भी के साथ, मतलब आप ये रुख अपना लो थोड़े थोड़े। क्या कह रहे हैं, ऐसे में हमारी अपूर्ण मानसिक बुद्धिमत्ता और हमारे अधीर प्राणिक अंग जिस हद तक अनुमति देते, उस हद तक जितनी तर्क संगत सावधानी या दार्शनिक दूरदर्शिता और ईश्वरेच्छाधीनता, अरे भाई माँ के, मैं तो माँ के लिए ही करता हूं, यही है अधीनता हमारे लिए तो, के साथ हो सके, जीवन के चोर गड्ढों के बीच चक्कर लगाने में ही हम संतुष्ट रह सकते थे। या फिर श्री अरबिंदो अलग अलग लाइकली सिनेरियोज दे रहे हैं हमारे सामने, दिव्य की अदिव्य की। आप इनसे बच ही नहीं सकते। ये कितनी सूक्ष्म चीजें हैं, अभी इससे कैसे बचो जी आप।
ये तो आपको जितनी फिलोसॉफीज जो जितने धर्म हैं और हैं, अब तो ये कह ही नहीं रहे आपके जो आप ये जो धर्माचार्य हैं, ये तो आप भी करो यार, इतना लेजिटिमेट तो मैं ही अपने इस जीवन को नहीं ठहरा रहा जितना कि ये ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो आपके भागवताचार्य हैं, आपके घृणित जीवन को लेजिटिमेट ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कि व्यक्ति स्वयं नहीं ठहरा रहा। वो कह रहा मैं तो आपके पास किसी अच्छी चीज़ के लिए आया था, कि आप मेरे को कोई हायर कोई चीज़ दो। वो तो कह रहा है नहीं, नहीं खूब बढ़िया है, खूब अच्छा है। बस आप इतना पैसा हमारी गौशाला को दान कर दिया करो। हमारे ये अनाथ आश्रम चल रहा है, ये बुढ़िया जो हमारी जो माएँ हैं, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, अनाथ आश्रम हैं, ये हैं, उनको दे दो। योर सिन्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आपके जो पाप हैं, वो टेकन केयर ऑफ है। व्यक्ति की मौज हो गई। इस गौशाला को दे दिया करो, फिर बाद में जितनी गर्दन काटो, लूटो। कुछ भी क्या दिक्कत है फिर बाद में? कत्ल खाने चलाओ ना आप। हम तो बहुत धार्मिक है। तो जितने जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखो, सबकी हवा निकल जाती है। ऊँचे से ऊँचे, अभी वाले की तो बात ही नहीं है। वो तो फेस वैल्यू पे ही नज़र आ रहा है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और व्यक्ति भाग-भाग के उन्हीं को कोट करता है, क्योंकि उसको सुविधा लगती है उनको कोट करने में। और माँ पूर्णता की, श्री अरबिंदो तो आपको परफेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें आता है ज़ोर। वो तो कहीं कोई लोअर चीज़ को तो स्थान ही नहीं दे रहे ये लोग। या फिर हाँ, दीपक, या फिर या फिर धर्म के अधिक सांत्वनाप्रद जोश उत्साहों का आश्रय लेते हुए हम सभी कुछ को भगवान की इच्छा मानते हुए उसके सामने नत हो सकते थे, इस आशा और विश्वास के साथ कि परे एक स्वर्ग है जहां हम एक अधिक खुशहाल अस्तित्व में प्रवेश करेंगे और एक अधिक शुद्ध और पूर्ण प्रकृति धारण करेंगे। अभी खूब भजन करेंगे, सुबह शाम आरती करें, भगवान की पूजा करें, जागरण करें और फिर इस तरह से जीवन व्यतीत कर ले और एक दिन हम उस स्वर्ग में जहाँ चले जाएंगे जहाँ पर ये अधिक शुद्ध और यानी पूर्ण आज प्रकृति ये धारण करेंगे। जितने आपके बड़े-बड़े ये जो नाम चल रहे हैं, वो उनकी उनके भाषणों में देखो आप। जितने ये चल रहे हैं, कितनी भीड़ उनके पास जा रही है, वो इसीलिए जा रही है। सांत्वनाप्रद है। जितने हैं टोटल उनके अंदर से कोई सेन बात कर ही नहीं रहा, वो तो खाली आपको थोड़ी बहुत एथिक्स, जितने अमर नाम तो अब कैसे कहूँ यहाँ पर। नहीं, नहीं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो किसी का नाम लिया, नहीं, नहीं लिया, उससे व्यक्ति बात है, नहीं, सब कुछ वही है। व्यक्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो जिसको आप पद्धति बोल रहे हो, जो हाँ, विचारधारा हाँ, बोल रहे हो, हाँ, हाँ, सारी पद्धति वही है। पर इसमें बुरी बात उनकी नहीं, बुरी बात तो हम जो संपर्क में आ गए फिर भी नहीं कर रहे, उनकी है। नहीं, बुरी तो वैसी कुछ बुरी इन द ऐसी बुरी सेंस, तो नहीं है, बुरी नहीं, क्यों है? नहीं, वो तो बुरी वही इन एक द जिस लेवल पे है, वो जिस उस जगह से उसको उस तकलीफ से एक आराम दिलाने के लिए, नहीं तो वो तो उसी में वो खराब हो जाए। लेकिन हाँ, उसके एक ग्रेडेशन है, उसका एक अरे भई, चलने का एक दूसरों की स्टेप बात है। नहीं कर रहे हम। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, हाँ, हम ये बात करते हैं दिव्य पूर्णता की। हम बातें तो करें दिव्य पूर्णता की और मिले उसी जगह जहाँ वो दूसरे हैं, तो ये तो बात फिर बाद में गलत हो गई। पहले तो ये देखें कि चक्कर क्या है, ये इसलिए आपको ये विचार करना। मैंने कल भी कहा था कि श्री अरविंद जिस जिस सूक्ष्म रूप से इन्होंने पूरे विश्व की सारी पद्धतियाँ आज तक की हैं, वो कवर कर ली इसके अंदर। जितनी फिलॉसफीज़ हैं, जितनी चिंतन धाराएँ हैं, जो आपको इसके उत्तर देने का प्रयास कर रही हैं, वो इस जगत के संबंध में सब उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। कि इसमें सुकृत कर लो तो अगला आपका जन्म अच्छा होगा, बाद का अच्छा होगा, यहाँ या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अरे तो इस बच्ची ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये तो 6 महीने की बच्ची थी या 1 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म अगर कर रहे हो, तो तुरंत ये आपके जो जो लोग हैं वो खड़े होके कहेंगे, "अरे रे! तुम इसको अभी 6 महीने की कैसे मान रही हो? ये तो एक आत्मा है जो पीछे से आ रही है और पहले पाप किए थे।" एक माँ-बाप भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे और भगवान ऐसी चीज़ें, आँख के लिए आँख, हाथ के लिए हाथ, उसने हिसाब बिल्कुल ईमानदारी से हिसाब लिख रखा है। मतलब वो आदमी है या बदमाश है? मानव जस्टिस भी इस तरीके से यार, आपके गलती से किसी का आपके यूँ हाथ लग गया, उसको भी आप देखते हो कि इसने कैसे किया या कैसे नहीं किया और उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स है, वो अलग-अलग तरीके का रहता है, कि गलती से ये लग गया। अब कोई रात में बच्चा आपके साथ सो रहा है, पाँव उसने चलाए और आपके पेट के ऊपर लग गया। अब आप वही काम उसके साथ करना शुरू कर दो सोच समझ के, तो आखिर कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं। पर यही बात तो आपको धर्म आपके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने एक ये चोरी करी तो भगवान याद रखता है।
और अगर भगवान की शरणागति लोगे तो आएगा तो सही, आपका कर्म विधान की जितनी भी बातें हैं, आएगा तो सही, भगवान आपके बंधन काट देंगे, थोड़ा धीरे आ जाएगा। लात तो पड़ेगी आपके। आपके बच्चे ने आपके पेट के ऊपर लात मार दी नींद के अंदर, तो बच्चे के लात तो पड़ेगी। भगवान थोड़ी-सी उसके बीच में गद्दा लगा देंगे, वो तो आपको थोड़ा-सा भगवान की शरणागति ये करेगी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? पर फिर भी प्रचलन में सब टोटल कॉन्सेप्ट, आप उनकी सब टोटल बातें देखो, यही बातें हैं और कोई दूसरी बात ही नहीं है। परंतु परंतु हमारी अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बट हाँ, परंतु हमारी मानवीय चेतना और उसकी क्रियाओं में एक मूलभूत तत्व है जो जिस प्रकार तर्क शक्ति मनुष्य को पशु से अलग करती है, उससे कुछ कम पूर्ण रूप से अलग नहीं करता। हमारे मतलब अंदर मतलब कि तर्क शक्ति पशु से मनुष्य को अलग करती है ना? तो हमारी चेतना के अंदर मूलभूत रूप से जो एक तत्व है, एक फंडामेंटल एलिमेंट है, जो हमारे अंदर जो हमारी मानसिकता है, जो उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करती है कि ये कमियाँ हैं, उसी तरह से में एक साइकिक पार्ट है, जो कि उसको डिनाई करता है एक्सेप्टेंस के लिए। एक अंदर नहीं, एक नहीं, असंतोष रहता है। नहीं, नहीं, इसमें क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारी मानवीय चेतना और उसकी क्रियाएँ, उनमें एक फंडामेंटल कोई चीज़ है, हाँ, वो इतना रेडिकली पशु से जैसे तर्कसंगत मनुष्य को अलग करती है, उससे कुछ कम पूर्ण रूप से अलग नहीं करती। मतलब वो आप में फंडामेंटल वो एक ऐसा तत्व है, जो जैसे पशु को एक एक रीज़निंग इंटेलिजेंस वाला मनुष्य है, वैसे ही मनुष्य का वो तत्व एक तर्कसंगत मनुष्य है और एक वास्तव में एक दूसरा मनुष्य जिसकी एक परिकल्पना कर रहे हैं, आपका वो भाग है, वो रेडिकली आपको अलग कर देता है उससे। उससे कुछ कम पूर्ण रूप से अलग नहीं करता। जैसे पशु को कौन-सी क्षमता है मनुष्य के अंदर? तर्क शक्ति, रिफ्लेक्ट करने की एक चीज़ है, नहीं तो पशु से मनुष्य के पास क्या विशेष है और? शारीरिक रूप से देखिए या और क्षमताओं के रूप में देखिए तो पशु कम नहीं। अगर उसकी सामाजिक क्षमताएँ भी देखो, तो हमसे बेटर काम करता है, कम नहीं करता। मधुमक्खियों को देखो आप, दीमकों को देखो या उनकी समाज की व्यवस्था देखो। हमको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य तो बाद में आया है कड़ी के अंदर, वो पहले से हैं। अगर उनकी कड़ी इतनी सुचारू नहीं होती, तो मनुष्य कैसे आ पाता? वनस्पति जगत को हम जिस तरीके से देखते हैं, वो अपने स्तर के ऊपर हमसे ज़्यादा कॉन्शियस है और उनकी वर्किंग जो है, हमसे ज़्यादा परफेक्ट है। अगर उनकी वर्किंग में कोई खामी होती, तो उससे ऊपर वाली कड़ियाँ तो रह ही नहीं सकती थी। तो वो अपने आप में पूर्ण हो सकती हैं, पर हमको जो चीज़ विशेष दी गई है और वो इसलिए क्योंकि क्रम विकास चल रहा है। अगर क्रम विकास को आप नहीं मानते, जो कि केवल श्री अरविंद मान रहे हैं इस दृष्टिकोण से, और तो कोई मान नहीं रहा, तो ये जस्टिफाइड ही नहीं है फिर तो कोई चीज़। अगर आप क्रम विकास नहीं मानो तो फिर ये अंतर जस्टिफाइड क्या है? कि मनुष्य यहाँ आया और थोड़ा-सा मेक डू विथ इस सारी चीज़ के साथ करे और चला जाए और सारे जीवन इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहे कि इस जीवन पे तो ध्यान नहीं दे, अगले जीवन पे ध्यान करे। ये नहीं क्या बात हुई? इसको इसमें इसमें भी कह सकते हैं कि भी वो बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें कि रीज़न जो पशु से मनुष्य को अलग करता है, रीज़न अलग करता है, वैसे ही एक एसेंशियल फैक्टर है हाँ, वही इन तो कह आवर रहा हूँ मैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, मानव एक रीज़न एक मूलभूत तत्व फैक्टर है। है, एक रीज़न एक फैक्टर है, उसी तरह से एक फैक्टर और है, जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। हाँ, यही तो कह रहे हैं हाँ, कि तो वो जैसे जो एक साइकिक जो पार्ट दिया तार्किक है। तार्किक मनुष्य है, वो हुँ, फंडामेंटली एक पशु से अलग है। हाँ, पर अभी तो ये दूसरा वाला पार्ट अभी तो तर्कसंगत ही नहीं है खैर। अभी तो यदि मनुष्य जाति को देखा जाए, तो श्री अरविंद उस समय कह रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके सामने जो विचार लेके आई, न तो मनुष्य उस समय था इसके लिए तैयार, न आज है। यही तो मैं कह रहा था कि हम जो इस इन विचारों के संपर्क में हैं, वो उसका क्या बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं ऐसा? और उसके बाद फिर आपके अंदर फंडामेंटली कोई ऐसा तत्व है, जो उतना ही आपको रेडिकली अलग कर देती है एक तार्किक मनुष्य से। यही तो बात मैं कहते आ रहा हूँ, क्योंकि ये श्री अरविंद यही कह रहे हैं सेंटेंस में। तो वो क्या है हमारे अंदर? ये आ गया आगे।
हमारे अंदर न केवल एक मानसिक भाग ही है जो अपूर्णता को पहचानता है। ये तार्किक वाला पार्ट हो गया एक तरह से। अपितु एक चैत्य भाग भी है जो उसे अस्वीकार करता है। जैसे सावित्री ने डिनाई कर तार्किक दिया नहीं कि कह मैं, रहे, ये मानसिक भाग है ये। मानसिक भाग ही है, मतलब जो जो दिमाग से सोच करके कोई एक चीज करता है, जिसको कुछ चीज को पहचानता है, दिमाग नहीं, आइडेंटिफाई करता है। दिमाग नहीं, क्योंकि ये तो कैसे अलग अलग मानसिकता लेयर्स हैं। को। हाँ, मानसिक भाग है, क्योंकि यदि आप हाँ। केवल सेंस माइंड की मानसिक, अगर सेंस माइंड को कहो, मनस को कहो, तो वो भाग नहीं करता, ये वो नहीं पहचानता। फिर उससे ऊपर बुद्धि है, लोअर बुद्धि है, वो धीरे धीरे इसको देखती है। हायर जो पार्ट्स हैं वो पहचानते हैं, और वो यदि चैत्य के संपर्क में, तो फिर बाद में आपके दूसरी जो फैकल्टीज है। इसलिए मानसिक बोलना, ये हमको क्लियर होना चाहिए। मानसिक केवल अगर इंद्रिय मन को कह रहे हैं, या ऊपर आपकी हायर इंटेलिजेंस है, या कम से कम एटलीस्ट जो रिफ्लेक्ट करना जानता है। तर्क तो उसका एक एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ये मानिए आप। तर्क मतलब आपने सर्टेन प्रेमिसेस मान लिए, और उन प्रेमिसेस के अनुसार, जैसे गणित के आपने कुछ नियम मान लिए, और फिर वो ऑपरेट करने शुरू कर दें। पर बेसिक प्रेमिसेस हैं आपके, तो तर्क तो बेसिक प्रेमिसेस के बिना काम नहीं करता। मानसिक चीज है, वो रिफ्लेक्ट करती है, विचार करती है और करती है। तर्क शक्ति है, वो एक इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन मान सकते हो आप। तो थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मानसिक अपन। भाग तो वो, मानसिक भाग से तात्पर्य तो मतलब मोटा मोटी वही होगा जिससे हम सारे दिन अपने आप को ऑपरेट करते हैं, मोटा मोटी मतलब एक हम जागरूक नहीं, अवस्था के अंदर। हम की थोड़ी सी बात नहीं है, जाती। एक ऐसा एक आपका बीइंग का पार्ट है। हाँ। क्योंकि अगर ज्यादातर मनुष्य जाति की बात करो, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो हमारे अंदर न केवल एक मानसिक भाग ही है, मानसिकता जो रिफ्लेक्ट करती है, पर रिफ्लेक्ट किस लाइट में? तो हम ये मानते नहीं। हैं एक सर्टेन लाइट है उसके पास, उस लाइट के अंदर अपनी अपूर्णताओं को, कि भई ये अपूर्ण बात है, ये सही नहीं है, ये हाँ, वो उचित पहचान अनुचित। आइडेंटिफाई कर पाता है उनको, हाँ आइडेंटिफाई कर पाता है, सारी नहीं तो द्वंद्वों को आइडेंटिफाई अपूर्ण, करता है। सही गलत क्या तर्क है, अपना शक्ति दिल को। अपूर्णता को अगर आप देखोगे, तर्क शक्ति अपने आप में अपूर्णता को नहीं पहचान सकती। तर्क शक्ति तो कोई चीज मान लेगी, वो तो एक प्रोसेसिंग यूनिट की जैसी है। उस हम्म। प्रोसेसिंग यूनिट करके आपको, कैलकुलेटर है, बहुत लंबे लंबे आपके सम्स हैं, वो करके आपको फटाफट उसने कोई कोई एक नंबर प्रदान कर दिया। पर इस नंबर का करूं क्या, ये तो आपकी मानसिकता करेगी। हम्म। आप उस नंबर का हम्म। क्या करना है, हम्म। वो तो ये भाग करेगा। इसलिए आपको इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए हम्म। कि तर्क शक्ति पशु से अलग करती है, वो तो एक चीज है, पर मानसिकता एक दूसरी बात है। हम्म। आगे। अभी तो एक चैत्य भाग भी है जो उसे अस्वीकार करता है। ये तो फंडामेंटल बात है, ये चेंज हो जाता है, ठीक पर है। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। शिक्षा में यदि आप ऐसी कोई संस्था खोल लेते हो, तो खड़े हो जाते हैं इसके विरोध के अंदर। अगर चैत्य की आप बात करो, तो स्वीकार ही नहीं करते भाई। चैत्य शिक्षा जो है, ये तो महाश्री अरविंद का कॉइन किया हुआ शब्द है, और तो कोई चैत्य शिक्षा की तो कोई बात है नहीं। या तो वो आध्यात्मिक परशूट की बात करते हैं, साइकिक एक एजुकेशन का पार्ट बन जाए, ये तो कोई सोचता भी नहीं इस बात को। इनफैक्ट चैत्य भी अपने आप में जिस शेड में काम में लिया जा रहा है, ये तो प्रोमिनेंटली महाश्री अरविंद के ही इस पद्धति में काम में लिया जा रहा है। और दूसरी आप पढ़ो, वो तो लूजली काम में लेते हैं। भाई मन जो है वो फंडामेंटली माइंड है, और दूसरे मन को एक वाइटल के रूप में काम में लेते हैं। और जितनी पद्धतियां हैं, मन को मार डालो, मन को जीतो, वो मन तो जनरली एक वाइटल के रूप में काम में लेते। तो श्री अरविंद की जो पद्धति है, वो बड़ी स्पेसिफिक तरीके की है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक काम करना है इसके ऊपर। और दूसरों ने तो एक जनरलाइज तरीके के स्टेटमेंट कर रखे हैं, क्योंकि वैसे ही है बस। तो इसलिए आपको जनरल तरीके की, भैया देखो झूठ मत बोला करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार, जो वही नैतिकता वाली बातें, उसको आप कर लो, जीवन अच्छा चलेगा बस। इतना कर लिया करो, धर्म से जुड़े रहो, अपने परिवार का भी ये करो। नहीं नहीं, परिवार में ईश्वर को देखो, इसमें ये करो। व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती है ये बातें, उसी के लिए तो गया ही था वो। इसलिए आजकल इतनी प्रचलन के अंदर है, ये खूब प्रचलन में है। क्योंकि आप तो इसी के लिए तो गए थे, कि आप जो कर रहे हो, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो जो आपकी चीजों को लेजिटिमेट ठहरा रहा हो। तो उनके पास खूब भीड़ लगती है। और वो भी समझ गए
कि भीड़ को आकृष्ट करना हो तो किस तरीके की बातें करनी चाहिए। उनको क्या मतलब और बात से? अगर आपने सारे को कॉमर्शियलाइज कर दिया और यूटिलिटेरियन स्पिरिट इसके साथ आ गई, तो धर्म का भी यही रूप होगा और क्या होगा? आगे। पृथ्वी पर जीवन के विधान के रूप में अपूर्णता के प्रति हमारा हमारी अंतरात्मा का असंतोष, हाँ। हमारी प्रकृति से सभी अपूर्णताओं को दूर करने की उसकी अभीप्सा, हुँ, और ऐसा केवल किसी परे स्वर्ग में चरितार्थ करने की अभीप्सा नहीं, जहाँ अपूर्ण होना स्वतः ही असंभव होगा, हाँ। अपितु यहाँ और अभी एक ऐसे जीवन में करने की अभीप्सा जहाँ पूर्णता को विकास और संघर्ष द्वारा जीत लाना है, हुँ, भी हमारी सत्ता के उतने ही विधान है जितने कि वे जिनके विरुद्ध ये विद्रोह कर रहे हैं वे कितनी भी। सुंदर बात है देखो ये। हम्म। नहीं तो आप कल परसों क्या कह रहे थे कि हम जो अभी रीडिंग कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइफ में काम में आ जाएगी। आदमी के ये भी रहती है कि अभी तो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई? आपके एक डिफीटिज्म घुसा रहता है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो अभी क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर जीवन के विधान के रूप में अपूर्णता के प्रति हमारी अंतरात्मा का असंतोष नहीं मानेंगे हम इसको। नहीं मानते हम। आप किसी भी अवस्था में हो सकते हो। आपको डॉक्टर ने कह दिया आपके पास 15 मिनट हैं। तो भी ये स्वीकार करने की नहीं, ये नहीं, इसमें तो 15 मिनट में तो सब कुछ हो सकता है। अरे माँ जब है, जब भगवान विद्यमान है, जब आपका उनसे संबंध है माँ श्री अरविंद से, इस 15 मिनट की जरूरत ही नहीं है। अगर राइट एटीट्यूड हम लोग रख पाए तो हर क्षण सृष्टि नई पैदा हो रही है। तो आपको तो बहुत टाइम बता दिया उन्होंने इसको चेंज करने का। ये डिफीटिज्म, यही आइडियल चाइल्ड के अंदर वो गुण है ना, किसी भी डिफीट को वो स्वीकार ही नहीं करता। और हम ये कहेंगे तेरे को तो बता दिया इसने, कान में कह दिया ये बीमारी है, और जी कितने दिन है वो है भी नहीं, है भी नहीं, पर व्यक्ति को वो बस कंटिन्यूअस उसके दिमाग के अंदर ये टिकिंग रहता है। और राइट एटीट्यूड वाला क्या कहता है? अरे ये तो काफी टाइम है। माँ चाहेगी वैसे, मतलब माँ को तो इस इतने काल की आवश्यकता ही नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवन के विधान के रूप में अपूर्णता के प्रति हमारी अंतरात्मा का असंतोष, यही एक पार्ट आपका ऐसा है जो भगवान के प्रति सच्चा है। किसी को नहीं स्वीकार करता और वो कहता नहीं, नहीं मानता मैं। कह दिया होगा आज से पहले सारे अवतारों ने। सावित्री यही तो कह रही है, लिख रखा होगा तेरी किताबों के अंदर। भगवान ने लिख रखा होगा, फाड़ दे इसको, मैं, मेरे को नहीं चाहिए। अरे लिखित चीज है तो वो तो निरस्त भी हो सकती है। दूसरा करो हो, ये कैसी बातें कर रही है सावित्री? आपके जितने भी लोग हैं उनको कितना ये ऑफेंसिव लगी होगी ये बात, बताओ। भगवान के विधान को निरस्त करने चली है ये। कैसा ईगो। और श्री अरविंद भी कैसी देखो ईगोइस्टिक बात कर रहे हैं, कैसी महत्वाकांक्षा। माँ ने कहा यदि कोई व्यक्ति मेरे को देखे तो कैसी एम्बिशियस लेडी है। मतलब रोज नई नई बिल्डिंगें, नई नई और चीजें, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ये बिल्डिंग चाहिए, मेरे को तो ये चीज चाहिए। तो माँ कह रही थी कि कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कैसी एम्बिशियस लेडी है, बताओ। इनको क्या, नहीं साधना में अपनी शांति से भजन करो ना, क्या आवश्यकता है इन चीजों की? कैसा एम्बिशन, ये तो सारी मनुष्य जाति को हम तो डिविनाइज करेंगे। इससे बड़ा स्वप्न तो आज तक देखा ही नहीं किसी ने। वैसे गुरु के सानिध्य में हम, और हमारी बातें क्या, ये कोई बातें हैं करने की? हमारी प्रकृति से सभी अपूर्णताओं को दूर करने की उसकी अभीप्सा। और ऐसा केवल, और ये जो डैश के बीच में श्री अरबिंदो ने कही है, देखो कैसी जोरदार बात है ये। और ऐसा केवल किसी परे स्वर्ग में चरितार्थ करने की अभीप्सा नहीं। यार भाई अब तो यहाँ तो पता नहीं होगा, नहीं होगा, परे स्वर्ग में तो हो जाएगा, जैसा कि दूसरे दलीलें देते हैं। जहां अपूर्ण होना स्वतः ही असंभव होगा, हम्म। जहां अपूर्ण तो स्वतः ही नहीं होगे आप। अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं यहाँ चाहिए हमको पूर्णता। और अभी एक ऐसे जीवन में करने की अभीप्सा जहां पूर्णता को विकास और संघर्ष के द्वारा जीत लाना है। ये काम हम सबके लिए वो कह रहे हैं। ये इंडिकेशन किन के लिए है? तो ये किसके लिए है? जिनमें भी अंतरात्मा है, अब मरी भी है उसका तो हम क्या करें, पर यदि अंतरात्मा है तो वो असंतोष प्रकट कर देगी। और यदि आप ये कह रहे हो हम तो असंतुष्ट नहीं है,
तभी तो कर पा रहे हो। वो अंतरात्मा यदि है तो वो तो असंतोष प्रकट करेगी ना, भैया मैं तो नहीं जी सकता इस तरीके से, जो होनी हो सो हो, जो होगा वो देखा जाएगा। पर वो असंतोष यदि अंतरात्मा है तो उसके अभिजात्य का ये चिन्ह है असंतोष। और यदि आप उसी अपने कैसा भी आपका एक कंफर्ट जोन या जैसा भी जोन वो आपने बना रखा है, यदि उसको नहीं तोड़ने की आपके अंदर है, तो ये निश्चित मानिए कि अंतरात्मा का अभिजात्य है ही नहीं। उसको तो दूसरे भागों ने बढ़िया से अकोमोडेट कर लिया। बातें-बातें हैं अभीप्सा की ओर की, उसको उन्होंने कर लिया जैसा करना है। अंतरात्मा तो मानेगी नहीं। असंतोष, इस सेटअप में असंतोष के अलावा मतलब कैसे संतोष कैसे आ जाएगा जब भगवान का काम करने का सहारा ही है यहाँ। और परे नहीं, हमको तो अभी चाहिए। ये तो साफ-साफ कह रहे हैं सेंटेंसेस। जो सेंटेंस कह रहे हैं और जीवन में हमको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है कोई कि ऑब्सक्योरिटी हो इस बात में। भी हमारी सत्ता के उतने ही विधान हैं जितने कि वे जिनके विरुद्ध ये विद्रोह कर रहे हैं, वे भी दिव्य हैं। एक दिव्य असंतोष, एक दिव्य अभीप्सा। तो ये भी चीजें डिवाइन हैं। जब आपके भीतर डिवाइन बैठा है और वो असंतुष्ट है, तो ये भी तो डिवाइन ही है। तो आपके तो सब कुछ डिवाइन है, आप उस चेतना में पहुंच जाओगे तब आपको सारी चीजें बढ़िया लगेगी। कोई जरूरी नहीं है। आप तो सोच रहे हो कि पहुंच जाओगे, पर डिवाइन तो है ही उस चेतना में और वो आप बन गया। और असंतोष के रूप में प्रकट कर रहा है तो डिवाइन ही तो कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम डिवाइन की चेतना में चले जाएंगे तो हमको ये इम्परफेक्शन नजर नहीं आएगा। एक हम ये जनरल विचार है कि जब आप ग्रोन अप हो जाते हो तब माँ बाप कैसे आपके लिए निर्णय लेते हैं, आपके समझ में आ जाएंगे। आप बच्चे हो इसलिए जगत नहीं समझ में आ रहा। पर भगवान तो भगवान है, वही तो यहाँ बन गया। तो जब वो बन के असंतोष प्रकट कर रहा है तो उसका कोई मतलब तो रहता होगा। ये कह रहे हैं तो वो भी उतना ही एक विधान है हमारी सत्ता का। यदि अंतरात्मा है तो उसकी उपस्थिति का ये यही है असंतुष्ट होना। और यदि आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो इसको पहचानो। अगर उसी में हो, अपना सेटअप जो भी सेटअप व्यक्ति का हो, अपना वही तौर तरीका, काम करने का तरीका, वही वही फ़ैमिलियर चीज़ें, वही अपना वही वाइब्रेशंस, वही सारी चीज़ें, जिसमें थोड़े से अच्छे वाइब्रेशंस तो किसी समय विशेष पे तो आ जाएँ, ज़्यादा समय तो नहीं। अब ठीक है, इतने देर तो कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो कह रहे हैं 24 घंटे और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं आ पाए। उनमें अंतस्थ शक्ति का एक सहज प्रकाश है। हाँ, उनमें अंतःशक्ति का एक सहज प्रकाश है जो उन्हें हमारे अंदर बनाए रखती है ताकि भगवान वहाँ हमारी आध्यात्मिक गुह्यताओं में एक छिपी सद्वस्तु के रूप में ही न बने रहें, अपितु अपने आप को प्रकृति के क्रम विकास में प्रकट कर सके। ये है। तो माँ श्री अरविंद के संपर्क में होने या अगर हम ये कहें, हम उनके अनुयायी हैं, तो ये इसकी एस्पिरेशन रखना तो मिनिमम है। और कोई दूसरी बात सचेतन रूप से सोच लेना भी, अगर कोई कह रहा है तो वो गुरुद्रोह है। या तो वो श्री अरविंद और माँ का अनुयायी नहीं है। पर यदि सचेतन रूप से, ये अचेतन रूप से तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ रहेंगी। पर वो ये साफ-साफ कह रहे हैं कि ये करने का हमारा कार्य है। और वो ये कह रहा है, माँ आपकी शक्ति हमको दो, हम आपके योद्धा बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। यदि एक एक और तो ये कहता है और अपने आप को सचेतन रूप से उन दूसरी शक्तियों के हाथ में देता है, ये तो गुरुद्रोह है। आगे। इस प्रकाश में हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि सभी कुछ दिव्य प्रज्ञा द्वारा दिव्य लक्ष्य की ओर पूरी तरह से काम करता है और इसलिए उस अर्थ में प्रत्येक चीज अपनी जगह पर पूरी तरह से उचित स्थान पर है, हुँ, जो फर्स्ट पैराग्राफ में बात कर रहे थे। हुँ। परंतु हम कहते हैं कि वही संपूर्ण भागवत उद्देश्य नहीं है, हाँ, क्योंकि जो कुछ है वह जो हो सकता है और जो होगा उसी से अपना औचित्य ग्रहण करता है, अपना पूर्ण अर्थ और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। और जो होगा वो कोई फाइनल टर्मिनस है नहीं। हाँ, वो भी आप फाइनल टर्म। एब्सोल्यूट की बात कर रहे हो, जो होगा मान लो आपने कोई फाइनल टर्मिनस की, ये स्टेज फाइनल है, डिवाइन तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। वो तो एब्सोल्यूट है।
तो इसलिए आपके लिए तो हमेशा ही करने का काम रहता है, और हमेशा ही जो परात्पर तत्व है वो आके कुछ भी कर सकता है। अपनी लिमिटेशंस को क्यों स्वीकार करे व्यक्ति? ऑलरेडी हम यहाँ जहाँ आ गए वहां तो आ ही गए, उसमें चाह के भी समस्याएं पैदा क्यों करे? आशा तो रखे कम से कम। आगे। निस्संदेह दिव्य विवेक में एक ऐसी कुंजी है जो वस्तुओं के बाहरी अर्थ और गोचर प्रतीतियों केवल जिन्हें ही सामान्यतः हमारी वर्तमान बुद्धि पकड़ सकती है हम्म। की अपेक्षा उनके दूसरे सूक्ष्मतर गंभीरतर अर्थ के रूप में उनके समुचित अर्थ और सच्चे रहस्य को प्रकट करके चीजें जैसी हैं उनके वर्तमान स्वरूप को औचित्यपूर्ण सिद्ध करेगी। मतलब। मतलब कि एक वो डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन का इंग्लिश वर्ड क्या है, उसमें एक डेफिनेटली एक ऐसी चाबी जरूर है जो कि बाहरी अर्थ और जो गोचर जो दिख रहा है उसका जो सच्चा रहस्य है, मतलब उस स्टेज पे जाने के बाद में हमें दिखेगा कि ये जो काम चल रहा है ये परफेक्ट चल रहा है और उसकी गोचर उसकी प्रतीति क्या एग्जिस्टेंस हो सकती है? जो बाहरी हमें अर्थ। गोचर प्रतीति मतलब जो भी हम कोई भी अपने को फ्लॉ दिखता है, कमी दिखती है, अपूर्णता दिखती है, ना, जो हमको गोचर प्रतीति मतलब जगत जिस तरीके का दिख रहा है। हाँ वही तो जगत जो भी हमें दिख रहा है, जैसा भी जो भी चीज दिख रही है उसमें जो भी सही गलत अच्छा बुरा जो भी डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं उसका जो भी करते हैं पर और उससे दूसरी गोचर के अंदर आपके ये विचार की इतनी मालाएं जपेंगे तो ये साधना हो जाएगी। मतलब आज कोई भी पद्धतियां भी आज तक ऊंची से ऊंची आई हैं, वो भी गोचर प्रतीतियां ही हैं कि जगत ऐसा हम्म, है। हाँ ये गोचर से मतलब आपकी हाईएस्ट भी अभी तक रही है, वो लगभग गोचर ही है एक तरीके से, हम्म, कि ये करेंगे तो ये होगा। तो इसमें 10वें वॉल्यूम में शायद श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि अब चीजें चेंज हो गई। पहले आपको कविता लिखनी थी या कोई चीज लिखनी थी, आप विचार करते थे, आपके विचार आते थे, आप कोई भी आपको एक विचार है तो आप उसको एक पूरा उसको एक प्लॉट के रूप में सोचेंगे, फिर उसको एक क्रम से लिखेंगे उस चीज को, और उसका कार्य कारण जो सिद्धांत है, केवल जिन्हें ही सामान्यतः हमारी वर्तमान बुद्धि पकड़ सकती है। अगर यही रहे आपके कॉज एंड इफेक्ट, तो फिर तो कॉज एंड इफेक्ट ही काम करे। ट्विस्ट जैसी आप बनते हो, ये कॉज एंड इफेक्ट की जो आपकी पूरी कड़ी है, ये चली जाती है, और ये सोचने से थोड़ी जाती है, क्योंकि आपको माँ की क्रिया इस तरीके से नजर आती है, तो ये केवल उस दिव्य विवेक में ऐसी कुंजी है। नहीं तो आप बाहरी रूप से नहीं, जो प्लानिंग वाले व्यक्ति हैं, जिनमें कुछ ऐसी टैक्ट है, जो ये देख लेते हैं रुख किस तरीके का है, व्यापार को 10 साल पहले भांप जाएंगे और वैसी चीज खड़ी कर देंगे कि दूसरा कहेगा अरे तूने तब भांप ली थी। राजनीतिक स्थितियां तब भांप लेते हैं जब एक व्यक्ति नहीं था उस विचार के लिए। ऐसी ऐसी सारी चीजें भांपने की शक्ति आप में हो सकती है, ये सारी बातें हो सकती है आप में, पर हैं ये अभी सतही सारी की सारी टोटल। तो जो वस्तुओं के बाहरी अर्थ और गोचर प्रतीतियों, केवल जिन्हें ही सामान्यतः हमारी वर्तमान बुद्धि पकड़ सकती है, की अपेक्षा तो गोचर का मतलब खाली ये नहीं कि आप इंद्रिय गोचर की ही केवल बात करो, उनके एक्सटेंशन से और सूक्ष्म जो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो भी, की अपेक्षा उनके दूसरे सूक्ष्मतर गंभीरतर अर्थ के रूप में उनके समुचित अर्थ और सच्चे रहस्य को प्रकट करके चीजें जैसी हैं उनके वर्तमान स्वरूप को औचित्यपूर्ण सिद्ध करेगी। परंतु, हाँ परंतु, परंतु हम बस इसी विश्वास से ही संतुष्ट नहीं रह सकते कि उनका सूक्ष्मतर और गंभीरतर अर्थ है, ये अपन ने क्योंकि सप्लाई किया है ये ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ हम्म। क्योंकि वस्तुओं की आध्यात्मिक कुंजी खोजना और उसे प्राप्त करना ही हमारी सत्ता का विधान है। मतलब और वो आप जो चीजें हैं वो सही, चीजें आपको कन्विक्शन भी जीवन में तभी आएगा, हम्म आपको आनंद भी तभी आएगा जब ये करोगे, ये चाहे मुश्किल लगता हो चाहे कुछ भी कर लगता हो। हम तभी एट रेस्ट हो सकते हैं या तभी ठीक हो सकते हैं जब ये वाला काम कर रहे हों। और दूसरी चीज में आपकी अंतरात्मा कैसे स्वीकार कर लेगी यदि वो है तो, और कैसे मान लेगी वो? व्यक्ति जबरदस्ती खुद के लिए परेशानी करता है, यदि अंतरात्मा है
तो वो उसका असंतोष जो वो प्रकट कर रही है, उसको यदि आप एड्रेस करते हो, वो किस बात से असंतुष्ट है और उसके लिए यदि काम करते हो, उसमें सच्चा संतोष हमको मिल सकता है। और कोई भी दूसरे तरीके से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। पर ऐसे लोग तो बड़े विरले ही मिलेंगे जो इसकी बात सुनते हों कि मैं तो असंतुष्ट हूँ। मैं नहीं मानता इन बातों को। जीवन की आज तक ऊँची से ऊँची पद्धतियाँ, विधान, नीतियाँ, मैं नहीं मानता उसको। ऊँची बातें होती रही होंगी। तो जब सावित्री यहाँ आ गई, उससे नीची बात तो हम कर ही कैसे सकते हैं? जब सावित्री का विधान यहाँ आ चुका, तो उससे नीचे की तो बात कर ही नहीं जा सकती। आगे? प्राप्ति का चिन्ह यह नहीं है कि चीजें जैसी है उनमें कोई ऐसा दिव्य अर्थ और प्रयोजन मान लेना जो हमसे परे है। हुँ, उनकी दार्शनिक, बौद्धिक और एक उदासीन या साधुवत स्वीकृति कि भाई ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, एक मान लेने का मतलब नहीं है, प्राप्त करना है उसको। सच्चा लक्षण है आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की ओर उत्थान, जो हमारे जीवन के विधान और बाह्याभिव्यक्ति और बाहरी रूपों को उस दिव्य अर्थ और प्रयोजन की एक अधिक निकटतर सच्ची प्रतिमूर्ति में रूपांतरित कर देगा। ठीक है। यह उचित और तर्कसम्मत है कि दुख कष्ट को और दोष के प्रति परवशता को भगवान की तात्कालिक इच्छा तथा हमारे अंगों पर लादे गए अपूर्णता के एक वर्तमान नियम के रूप में मानकर समता के साथ सहन किया जाए, बशर्ते कि हम अशुभ और दुख कष्ट के अतिक्रमण करने को, अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर रूपांतरित करने को, दिव्य प्रकृति के उच्चतर विधान के अंदर उठने को भी हमारे अंदर भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करें। यूँ असतो तो मां स्पष्ट है सत्यम। ये, हाँ, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात क्लियर है, है ये। एकदम क्लियर है। आगे? हमारी मानवीय चेतना में सत्ता के एक आदर्श सत्य, एक दिव्य प्रकृति, एक आरंभिक देवत्व की एक छवि होती है। हाँ। आरंभिक देवत्व की छवि होती है। हुँ, उस उच्चतर सत्य के साथ संबंध से हमारी वर्तमान अपूर्णता की स्थिति का कम या अधिक एक अदिव्य जीवन के रूप में और जगत की जिन अवस्थाओं से हम शुरू करते हैं उनका अदिव्य स्थितियों के रूप में वर्णन कर सकते हैं। हुँ। अपूर्णताएं हमें यह बतलाने के लिए दिए गए संकेत हैं कि वे दिव्य सत्ता और दिव्य प्रकृति के प्रथम छद्म वेशों के रूप में है, उनकी अभिप्रेत अभिव्यक्ति के रूप में नहीं। छद्मवेश। तो हाँ, इसलिए शिक्षा के 140 में। अंदर माँ क्या कह रही है, बच्चा यदि आपको अपने कोई इस तरीके की चीज़ें बताए जो आप उसको ये ठंडा पानी न डाल दो कि बेटा ये तो वास्तविकताएँ नहीं है जीवन की। उसको खाली ये कहो कि बात तो ठीक यही है जो तू कह रहा है, पर अब इसको यहाँ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई एक, आपको भीतर से किसी चीज़ का आभास प्राप्त होता है, एक डिविनिटी का आभास प्राप्त हुआ, तुरंत दूसरे भाग आपके प्रैक्टिकल भाग आपके क्या कहेंगे, हो तो सकता नहीं है। अरे क्यों नहीं हो सकता भई? हम जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं वो तो आपकी सारी एस्पिरेशंस उसको ठंडा कर देता है। तो ये क्या प्रैक्टिकैलिटी हुई? क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इसलिए ये छद्मवेश है, प्रथम छद्मवेश है, अभिप्रेत अभिव्यक्ति एक दूसरी है, मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल अब ये इंडिकेशंस हैं, करना क्या है हमको, एटीट्यूड क्या अपनाना है। हमारे अंदर एक शक्ति छिपी हुई दिव्यता है, जिसने अभिप्सा की लौ जगाई है, जो ये आदर्श कोमा की गलत लग गया क्या? ये नहीं, कोमा गलत लग गया। नहीं, नहीं, हमारे अंदर एक शक्ति, छिपी हुई दिव्यता है, जिसने अभिप्सा की लौ जगाई है, जो आदर्श की प्रतिमा को चित्रित करती है, हमारे असंतोष को जीवित रखती है। आप कितना ही चाहो, आप में ये जो डिवाइन जो भीतर बैठा है, वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ से, और जो ये आदर्श आपको कहते हैं, ये तो संतोष, ये किस तरीके से आपको सामने रखा जाता है संतोष, कि संतोष रखो जीवन के अंदर। हम तो साहब दाल-रोटी के अंदर संतुष्ट हैं। घोर तामसिक व्यक्ति है वो जो कह रहा है ये। भौतिक चीज़ों की नहीं, असंतोष तो रहेगा ही, ये जगत जिस तरीके का है, डिवाइन खुद बने बिना कैसे संतुष्ट हो सकता है? ये उस संतोष बिना संतोष की बात नहीं कर रहा कि आपके
यहाँ रूम के अंदर 2 एसी लग रहे हैं तो जी 4 और लगा दो, उस असंतोष संतोष की बात नहीं चल रही है, ये तो फंडामेंटल है। तो जो पद्धतियां आपको ये कह रही है संतोष रखो, संतोष, उनको सेंस ही नहीं है कि अगर आपके अंदर अंतरात्मा है तो वो संतुष्ट नहीं हो सकती अपूर्ण चीज से, अपूर्णता से संतुष्ट नहीं हो सकती वो तो डिवाइन बने बिना कैसे मान जाएगी। तो हमारे असंतोष को जीवित रखती है और हमारे छद्मा वर्ण को उतार फेंकने के लिए और इस पार्थिव प्राणी की अभिव्यक्त आत्मा, मन, प्राण और शरीर में प्रकट होने, या वैदिक भाषा में कहें तो परम देव को रूपायित और अनावृत करने के लिए उत्प्रेरित करती है। आपके भीतर जो डिविनिटी है उसको रूपायित, फॉर्मुलेट करना और अनावृत करना, उसको बिल्कुल सामने लेके आ जाना, ये ही व्यक्ति से व्यवहार करना, यही बच्चे को सिखाना है। इसके लिए यही तो तैयारी चाहिए भाई। अभी तो उद्देश्य में ही भ्रमित हैं, करना तो बहुत दूर की बात है, उद्देश्य के अंदर भ्रमित हैं। अब पहले तो उद्देश्य में हो, फिर बाद में अब करो कैसे इसको। अगर ये कहें जी हमको तो ये शुरू करना, यही करना, अब करे किस तरीके से, ये ही तो करने लायक काम है। मुश्किल है या नहीं है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वर्तमान प्रकृति केवल संक्रमणकालीन हो सकती है, मतलब एक बीच के काल की है, जो यहां से संक्रमित होके, संक्रमण वो कोई कंटेजन या वो कंटेमिनेशन वाला वो संक्रमण नहीं, संक्रमण मतलब तो एक अवस्था से दूसरी के अंदर ट्रांजिशन। हमारी अपूर्ण अवस्था एक दूसरी उच्चतर, विशालतर और बृहत्तर स्थिति को पाने के लिए आरंभ बिंदु और अवसर हो सकती है, जो न केवल अपने अंदर गुप्त आत्मा में बल्कि जीवन के प्रकट और अत्यंत बाहरी रूप में भी दिव्य और पूर्ण होगी। सारी बात श्री अरविंद ने ये कह दी कि बाहरी से बाहरी चीज भी दिव्य और पूर्ण होगी। अब बताओ इसके अंदर इसको स्वीकार करने में भी क्या दिक्कत है। और लोग सारी बातें ऐसे करेंगे, वो कहेंगे तो श्री अरविंद की दिव्यता की बात, पर उनके जो लॉजिक जिसको वो जो बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं, कुल मिला के यदि वो जो तर्क दे रहे हैं कि दिव्यता नहीं हो सकती, तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि दिव्य जो है वो यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होने की बात है। ये दिव्य और अदिव्य की हो गई। अब जो है ये नींद और स्वप्न, ये आज तो नहीं शुरू करेंगे, पर आप इसको पढ़िए। हमने कभी भी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं, जो फंडामेंटली जो नींद और स्वप्न के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे भागों की ये बात करेंगे कि ड्रीम बिल्डर कौन सा होता है भाग आपका, ये उनकी चर्चाएं करेंगे। तो जब आप सोते हैं तो आपकी लेयर्स हैं, तो उनमें जैसे जनरल आपका मेन जो ड्रीम बिल्डर है वो तो सबकॉन्शियस है। फिर ये बताएंगे कि इस क्षेत्र में जाते हो तो सपने आपको याद नहीं रहते, होते तो हैं, पर वो ड्रीम किस तरीके के होते हैं, रजिस्टर करने वाली चेतना किस तरीके की होती है, याद कैसे रख सकते हो, ये ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं। तो कोई कोई उदाहरण दे के कुछ कुछ श्री अरबिंदो ऐसे बता रहे हैं, पर हम तो कभी इसको प्रैक्टिस तो करते नहीं। तो आपके जीवन का जो कितना इंपॉर्टेंट भाग है वो यूं ही चला जा रहा है। आपको लगता है कोई कुछ पूछे आपसे कि नींद, हम तो सो जाओ, नींद की क्या बात है। सामान्यतः ये तो हम माँ और श्री अरविंद के स्लीप एंड ड्रीम, एटलीस्ट कम से कम एक दिमाग, हाँ भी माँ की पढ़ी है कि ये एक स्कूल होती है, इसकी इसका भी महत्व है, ये हमने सुन रखी है। और किसी से तो बात करोगे कि जी नींद के बारे में, कहे यार आजकल आधी गोली ले लेते हैं, उससे और भी बढ़िया आती है। बस अब तो डॉक्टर कहता है अब हेल्दी प्रैक्टिस है ये, माता जी और कितना जियोगे, मतलब अब क्या बिगड़ सकता है आपका। आपको भी नहीं कहेंगे तो दूसरे को कहेंगे, बताओ। ये तो मतलब इस उम्र में भी कह रही है नहीं मेरे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो और क्या नुकसान होगा माता जी आपके। आप निश्चिंत होके ले, यही कहता है वो। जबकि ये तो बिल्कुल अलग चीज है, आप अपने दिन की एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हो यदि नींद में परिवर्तन करते हो तो। मतलब इतना चेंज कर सकते हो कि आपके जीवन में जो असफलताएं हैं, सपोज ट्रेन है, सपने आते हैं व्यक्ति को कि वो छूट गई, क्योंकि कोई ना कोई उसके फियर बैठा हुआ है। आप अपना संकल्प उसके ऊपर स्थापित करके उसको कहो, ये वाली छूटी हुई ट्रेन वापस आएगी। अगर ये वहां नींद में कर सके तो आपके जीवन की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। और कितने लोग हैं जिनको इसी तरीके के ये वाले सपने आते हैं। या परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा का तो इतना डीप डाउन रहता है लोगों को, यदि वो किसी चीज से गुजरे हैं तो
है ना? सभी का छूटता है। वो सबकॉन्शियस की बात है। और एक जो दूसरे वाले लोग हैं, वो देख छूट सकती ही नहीं, वो तो चलेगी तब जब मैं जाऊंगा। इसलिए जो कॉमन लॉट है वो आपको एक तरीके के सपने बताएंगे, और जो दूसरे वाले व्यक्ति है वो दूसरे सपने बताएंगे। हाँ, यही यही बात है। अरे भूल गए, ओहो ये फोन आया, तेरा एग्जाम तो शुरू हो गया, तू एंटर नहीं कर पा रहा, ये आ जाएगा। मतलब ये सारे सपने क्या दिखा रहे हैं? सबकॉन्शियस काम कर रहा है। और आप सोचते हो ये आया, और फिर स्टोरी बनाते हो सुबह उसकी, जबकि उस तरीके से आया भी नहीं वो, है ना? ये सारी चीजें होती है। और एक दूसरे को सपने दूसरे आते हैं। देखते हो के बाद हाँ, वो अलग है। तो ये सारी बातें यहाँ आएंगी कि किसको तो आप ड्रीम कहो, किसको आप प्रीमोनिशन कहो, किसको आप संकेत कह सकते हो, या कोई ओकल्ट विजन कह सकते हो। अब पर ये ऐसा क्षेत्र है, देखिए हमारे लिए तो एक एलियन सा रहेगा, चाहे हम रोज सो रहे हैं। देखो कितनी जोरदार बात है, जिंदगी भर आदमी जो काम करता है और उसका पता नहीं रहता, और कभी सीरियसली लेता ही नहीं। तो ये हम कल चर्चा करेंगे इसकी। आज यहीं विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम।